हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे ये डिज़ाइनर ड्रेस जो कि हमने 2 साल बेबी गर्ल के लिए बनाया है। और इसके लिए जो हमने फैब्रिक लिया है ये फैंडी सिल्क लिया है और 2 मीटर का लिया है। इसका अस्तर भी हमने यहाँ पे 2 मीटर लिया है और इसके हमने शर्ट के लिए यहाँ पे 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, नेट का है। और इसके लिए हमने क्रेप का अस्तर लिया है जो कि 1.5 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें पैंट और कुर्ती की यहाँ पे कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले अस्तर पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को 4 फोल्ड में करके इस तरह से रख लेना है। और सबसे पहले इसकी जितनी हमें लंबाई रखनी है उतने नाप के हम यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल के अलग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 16 इंच का रेडी करना है, तो हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए बाकी के फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके हटा लेंगे। इस तरह से पहले निशान लगाएंगे, फिर उसी निशान पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की लेंथ यहाँ पे निकल के आ गई है। अब हम यहाँ पे शोल्डर जो है यहाँ पे 5 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लीवलेस कुर्ती बनाना है तो 5 इंच रखेंगे। अगर स्लीव्स बनानी होती तो 5.5 इंच रखते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 इंच रखा है शोल्डर। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 5.5 इंच का लेंगे। तैयार हमारा ये 5 इंच का हो जाएगा। आधा इंच सिलाई मार्जिन का है। सीधा सीधा इस तरह से निशान लगाते हुए हमने बॉक्स इस तरह से बना लेना है। अब हम यहाँ पे चेस्ट का 1/4 यहाँ पे 24 का 1/4 6 इंच है, तो हमें 6 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हम शोल्डर से 9 इंच के लिए कमर के लिए निशान लगाएंगे। और इस तरह से सीधा सीधा निशान लगा के अब शोल्डर से एक 12 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो ये 2 साल की बेबी गर्ल के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। तो शोल्डर हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब कमर का भी 1/4 यहाँ पे हमने 5.5 इंच लगा लेना है। अब हिप भी हमने 1/4 यहाँ पे 6.5 इंच का लगा देना है। आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी मार्किंग हो यहाँ पे कर ले 1/4। और दामन हमने 1 इंच हिप से ज़्यादा लेना है, तो 7 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अब सभी निशानों को आपस में इस तरह से हम मिला देंगे। अब दामन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हल्का सा गोलाई शेप देते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। अब 2 इंच की चौड़ाई को छोड़ते हुए गले के लिए बाकी के शोल्डर को हम 1/2 इंच इस तरह से डाउन कर लेंगे यहाँ पे। अब 1 से 1.5 इंच आप मार्जिन यहाँ हम ले लेंगे ऊपर में। और चाक के पास फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लिया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब हम 1/2 इंच डीप करते हुए हमने आर्म होल का को इस तरह से डीप निशान लगा लेना है। अब ये निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। पहले बैक आर्म होल